नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का 5वां सेमेस्टर आधुनिक हिंदी कविता खंड ख में छायावाद के पर प्रकाश डालें और उसकी प्रवृत्तियां बताएं। पहले हम छायावाद को जानेंगे। छायावाद क्या है? छायावाद का समय 1920 से लेकर 1936 तक है। 1920 से लेकर 1936 तक, 36 ईस्वी तक है। इस दौरान जो काव्य रचनाएं करी, इसके 4 प्रमुख कवि थे: जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। जो जयशंकर प्रसाद हैं वे इसके युग के प्रवर्तक हैं। ये किस कारण पैदा हुआ इसके बारे में बताते हैं कि द्विवेदी युग की जो उपदेशात्मक और सुधारात्मक प्रवृत्ति थी, उसके कारण क्या है, शुष्क सा हो गया था साहित्य। तो इन्होंने प्रेम और श्रृंगार और नवीन भावनाओं का वर्णन किया अपने काव्य में, जिससे इसको छायावादी किया गया। छाया का मतलब है भाव कुछ कहे और उसकी छाया कहीं दूर जाकर पड़े। जिस प्रकार वृक्ष की छाया होती है, उसी प्रकार कविता के अलग भावों की छाया, यानी कि दूसरा अर्थ प्रकट करे, उसे छायावादी कहते हैं। ये मूलतः जो पाश्चात्य साहित्य में, पाश्चात्य जो अंग्रेजों की तरफ रोमांटिसिज्म था, रोमांटिक, जैसे इंग्लिश में तुमने पढ़ा होगा रोमांटिक का से इस छायावाद शुरू हुआ। इसमें को स्वच्छंदवाद भी कहते हैं। पहले इसको समझना जरूरी है। द्विवेदी युग की कविता अपनी उपदेशात्मक सुधारवादी विशेषता के कारण, प्रवृत्ति माने विशेषता के कारण स्थूल बन चुकी थी, स्थूल हो गई थी। कैसी थी? स्थूल थी। इस युग के कवि समाज सुधार, देश प्रेम, मर्यादित श्रृंगार आदि पर अधिक बल दे रहे थे। फलस्वरूप द्विवेदी युग के कवियों के काव्य में इतिवृत्तात्मक और नैतिकता, इतिवृत्त माने उपदेशात्मक और नैतिकता, और उपदेशात्मकता निरस्ता की प्रधानता हो गई थी। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप, इन्हीं जो प्रवृत्तियों के स्वरूप नए युग का आरंभ हुआ, जिसका नाम है छायावाद का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। इसीलिए नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र हैं हमारे हिंदी साहित्य के, उन्होंने कथन कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। जो ये स्थूल था, द्विवेदी युग को क्या कहा है, स्थूल बन गया था, उपदेशात्मक स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, जो सूक्ष्मता से उसका वर्णन किया। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने श्रीधर पाठक को भी छायावाद का प्रवर्तक कहा है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छतावाद के प्रवर्तक मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि निराला की जूही कली 1916 में प्रकाशित हुई थी, और पंत के पल्लव और ग्रंथि आदि से छायावाद का आरंभ होता है। विद्वानों ने छायावाद के बारे में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ये अलग से 5 नंबर का भी आ सकता है कि छायावाद किसे कहते हैं। तो आपने ये इसकी विद्वानों की परिभाषा लिखनी है, और इसका ये जो ये बताया है ये लिखना पड़ेगा। तो आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में बताया है। 2 अर्थ क्या है? एक तो रहस्यवाद है, और दूसरा है भाषा शैली कैसी? पद्धति या विशेष से। यानी रहस्य क्या होता है? जैसे आदमी और इस प्रकृति और दुनिया को चला रहा है, वो हमारे को दिखता नहीं है। आदमी मर जाता है, पता नहीं प्राण कहाँ चले जाते हैं, तो ये एक रहस्य है। इस रहस्यवाद को ही रहस्य कहा जाता है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में है इसका संबंध कथावस्तु से है, कथावस्तुओं से है, जहाँ कवि उस अनंत परमात्मा परमेश्वर और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन माने अपना विषय बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना माने प्रार्थना करता है। और छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली माने भाषा शैली से प्रयोग है। पद्धति विशेष में व्यापक अर्थ में है। उसी प्रकार आचार्य नंदुलारे वाजपेयी है हमारे, उन्होंने कहा है मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से
छायावाद को एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जो प्रकृति और मानव का जो सूक्ष्म सौंदर्य है, जो इस सृष्टि में जो सौंदर्य है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो भगवान की आध्यात्मिक है, जो हमारी आत्माओं में है, जो प्रकृति में आत्मा है, उस छाया का जो आभास है जिसे हम काम कर रहे हैं, मेरे विचार से छायावाद ही सर्व व्याख्या हो सकती है। और अगले हैं डॉक्टर नगेंद्र ने, जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह मानते हैं, साथ ही स्वीकार करते हैं छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, यानी कि भावों को पद्धति है, भावों की एक प्रणाली है। जीवन के प्रति एक विशेष भाव को दृष्टिकोण करते हैं। क्या है? दृष्टिकोण करते हैं भावों को। और अगला है हमारे देवराज उपाध्याय जी ने। देवराज ने छायावाद के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। छायावाद गीति काव्य है। क्या है? एक गीत के रूप में है, प्रेम काव्य है, प्रकृति काव्य है। अंत श्री जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के बारे में काफी महत्वपूर्ण विचार लिखे हैं। छायावाद भारतीय दृष्टिकोण से अनुभूति, जो हमारी अनुभूति है, जो हम अनुभव करते हैं, उनको अभिव्यक्त माने लिखना, उनको प्रकट करने की भंगिमा पर निर्भर करता है। ध्वन्यात्मक, जो ध्वनि शब्दों की ध्वनि है, लक्षणिकता है, लक्षणों के कारण सौंदर्यता है, प्रतीक विधान है, उच्चार वक्रता के साथ सहानुभूति को विकृति छायावाद की विशेषता है। इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने क्या बताया है? ये विशेषताएं बताई हैं। ध्वन्यात्मक, जब शब्दों को पढ़ते हैं तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। लक्षणा माने किसी को लक्षण देते हैं। लक्षणिकता क्या होती है? जैसे मैंने कहा मोहन गधा है, उसको मूर्ख न कह के मैंने गधा कह दिया। मुहावरे लोकोक्ति में क्या होता है? लाक्षणिकता होती है। सौंदर्यशाली काव्य पत्ती का वर्णन होता है। प्रतीक विधान, प्रतीक क्या है? जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? हमारे देश और सूर्य का प्रतीक है। उपचार वक्रता है और सहानुभूति की विकृति है छायावाद की ये विशेषताएं हैं। इस संदर्भ में लालचंद गुप्त मंगल ने छायावाद के बारे में लिखा है, वस्तु स्थिति है कि रीति काल की अत्यधिक श्रृंगारिकता की प्रतिक्रिया में द्विवेदी युग में और द्विवेदी युग की स्थूलता और नैतिकता की प्रतिक्रिया में छायावाद युग में हुई है। यानी कि जो रीति काल में श्रृंगारिकता हुई थी उसकी प्रतिक्रिया में आधुनिक काल हुआ। जो द्विवेदी युग में हुई, द्विवेदी युग की क्या थी? स्थूलता और नैतिकता थी। वही धर्म के अनुसार काम करो, नैतिक शिक्षा पर बल दिया था। प्रतिक्रिया में छायावाद युग में हुई थी। यहाँ श्रृंगार का मानसिक पक्ष प्रबल होकर सामने आया है। भावुकता, भाव माने हृदय के भाव, जैसे रोते हैं, पीटते हैं, दुख सुख की और कल्पना की बौद्धिकता पर विजय मिली है। कोमल भावनाओं को स्वच्छंद अभिव्यक्ति के लिए लाक्षणिकता प्रतीकात्मक शैली अपनाई गई है। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन है? जो मैंने बताया था अभी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और रामकुमार वर्मा आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। सभी कवियों के काव्य के आधार पर इस काव्य धारा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हम अगली वीडियो में इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। ये 5 नंबर का आएगा, छायावाद किसे कहते हैं। छायावाद पर प्रकाश डालिए और इसकी साहित्यिक प्रवृत्ति अलग है। यदि दोनों आए तो थोड़े ही छायावाद का वर्णन करके इसकी प्रवृत्तियों का वर्णन कर सकते हैं हम। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।